नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आपका होस्ट और दोस्त सुमेश कुमार स्वागत करता हूं फिर से एक बार आपको आपके फेवरेट चैनल सुमेश वर्ल्ड में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोविड के सिनेरियो के बारे में। करंट सिनेरियो क्या चल रहा है, उसमें हम कैसे क्या कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि अभी अगस्त का मंथ शुरू हुआ है, तो अगस्त के फर्स्ट वीक में अगर देखेंगे तो लोगों में ग्रेविटी और लोगों की अंडरस्टैंडिंग और लोगों की अवेयरनेस इस बात के लिए लेकर तो है, बट वो सीरियस नहीं है कोविड को लेके। वो इसको एक लाइटली लेके चल रहे हैं। उन्होंने अपना रूटीन शेड्यूल शुरू कर चुका है और उस रूटीन शेड्यूल में अगर आप देखें, ट्रांसपोर्टेशन शुरू हो गई है, बाजार में देखें रश पूरा है। अगर आप कहीं व्हीकल में जा रहे हैं तो यू विल फाइंड, आप अपना ट्रैफिक चोज आप रेगुलरली फाइंड करोगे। तो उससे क्या लगता है कि दोस्तों हर लोगों ने अपनी रूटीन लाइफ शुरू कर दी है। बट अगर आप इसकी इंसिडेंस की सिवियरिटी देखें तो बहुत ऐसे कम इंसिडेंस सरकार शो कर रही है, बट इसके इंसिडेंस बहुत ज्यादा बड़े हुए हैं। अगर आप पीछे जाएंगे, अगर आप मार्च के मंथ में जब इंप्लीमेंट हुआ था और जो अप्रैल के मंथ में पूरे इंडिया में जो सिनेरियो चल रहा था, उस सिनेरियो के अकॉर्डिंगली हमें अपने को ढालना है, उसके हिसाब से हमें चलना है। बट अगर आपका जॉब प्रोफाइल या बिजनेस में या आप ऐसे सर्कमस्टांसिस में हो वे जहां पर आप घर से बाहर जा रहे हो, तो आपको बहुत ज्यादा प्रिकॉशन बरतने की जरूरत है, क्योंकि अब माइंडसेट के हिसाब से लोग रिलैक्स हो चुके हैं। आपको वो जो उस टाइम हमने अप्रैल में फॉलो किया था, उसको आपको अगस्त में फॉलो करने की दोस्तों जरूरत है। आपको अपना इम्यूनिटी लेवल बूस्ट करके रखना है, आपको अपने आप को बचा के रखना है, आपने अपने आप को सैनिटाइज करके रखना है। अगर आप घर से बाहर से आ रहे हैं, आपको कपड़े वॉश करने हैं, आपको अपने आप को पूरा कंप्लीटली सैनिटाइज करना है। अगर हो सकता है कि दोस्तों आपके घर के मेंबर बाहर ना जा रहे हो, बट अगर आप मूव कर रहे हो, बाहर जा रहे हो आप किसी भी कारण के वजह से, तो आपने अननेसेसरी हैंड को कहीं लगाना अवॉइड करना है। सैनिटाइजर को अपनी पॉकेट में रखना है, उसे रेगुलरली सैनिटाइज करना है। अपने हाथों को अपने मुंह पे नहीं लगाना है और मास्क के साथ कवर करके तो नेचुरली रखना ही है। दोस्तों, अगर आप इसमें देखें कि आपकी इम्यूनिटी को बिल्ड करने के लिए आपने क्या क्या कर सकते हैं जिसका कोई नुकसान नहीं है। आप अपने नॉस्ट्रिल्स में सरसों का तेल लगा के उसको इनहेल करके जा सकते हैं मॉर्निंग में। जहां पॉसिबल हो आप गर्म पानी पिए, और आप ट्राई करें कि अगर आपको कहीं खाना भी है तो आप गर्म ही चीज खाएं। और साथ में दोस्तों, मॉर्निंग में अगर आप अंबा हल्दी को आप थोड़ा सा पानी में शेक करके ऐसे ही पीते हैं तो वो आपकी इम्यूनिटी को भी बिल्ड करके रखेगी। दोस्तों, आप अपनी इम्यूनिटी को बिल्ड करो, इस चीज को आगे पास ऑन करो। जहां भी अगर आप फल फ्रूट सब्जियां यूज करते हो घर में, तो आप सिट्रिक एसिड की जो भी फैमिली के रिलेटेड हैं, जो कि वेरी स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है, जिसमें विटामिन सी मिलता है, विटामिन ई मिलता है, उन चीजों को कॉम्बिनेशन के साथ यूज करें ताकि आपकी अपनी इम्यूनिटी को बिल्ड रहे। आप ऐसे कुछ प्लांट्स हैं, तुलसी है, उसको आप रेगुलरली यूज में लाएं। आप उसको पानी में भिगो के अपने बच्चों को दो, खुद लो। और ऐसे और कौन सी, अगर आप शहद लेते हो, आप शाम को दूध के साथ थोड़ा सा हल्दी डाल के पीते हो, तो ये दीज आर द नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी हैं। दोस्तों, हम सभी अभी रिलैक्स हो चुके हैं, बट ये टाइम रिलैक्स होने का नहीं है। दोस्तों, हमें और सीरियस होने की जरूरत है, क्योंकि कोविड का सिनेरियो में अभी तक भी वैक्सीन नहीं आई है। अगर आप अपने जिस भी शहर में आप रह रहे हो उस शहर का सिनेरियो देखें तो वहां जो हॉस्पिटल्स हैं उनके पास उतने वेंटिलेटर ही नहीं है, उन दो हॉस्पिटल्स में फैसिलिटी ही नहीं है। अगर आपको ये नहीं पता होगा कि आपको कहां जाना है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अभी कुछ टेस्टिंग शुरू हो गई है मार्केट में, जो भी लैब्स हैं उसमें टेस्टिंग शुरू हो गई है। उसमें आप अपने मतलब कुछ ऐसे एंटीवायरल, एंटीबॉडी, एंटीजन टेस्टिंग हो रही है, जिसमें ये सिनेरियो पता लगता है कि अगर हम टेस्टिंग करवाते हैं तो हमें उसकी सिवियरिटी हो सकता है कि वो आके चला गया हो या हमारी बॉडी उसमें कैसे रिएक्ट की है, तो उसके टेस्टिंग भी आप करवा सकते हैं। दोस्तों, आप पहले से थोड़ा सा एडवांसमेंट हो चुकी है तो आप उसको भी देखें। आप ये ना सोच के चलें कि कोविड मेरे को नहीं आएगा। हम बात करते थे मार्च में इंडिया लेवल पे था, फिर अप्रैल में बात करते थे कि वो स्टेट लेवल तक आ गया है, मई में वो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक आ गया था, जून में वो सिटी लेवल तक उसकी पहुंच चुकी थी। अब जुलाई में वो हमारे मोहल्लों में या हमारे लोकेलिटीज में या हमारी सोसाइटीज में पहुंच चुका है। तो आगे का ट्रेंड हमारे बिल्कुल कहीं भी घर में भी आ सकता है। दोस्तों, अगर ऐसा सिनेरियो आता है, आपको पैनिक नहीं होना है,
आपको अपने जो मोटिवेशन लेवल है उसको बढ़ा के रखना है। आपने ऐसी चीजें यूज करनी है जो कि आपकी इम्यूनिटी को बिल्ड करे। हो सकता है कि वो आए और आके चला जाए, हमें पता ही ना लगे, बट उसके लिए आपने अपने आप को फ्रेम ऑफ माइंड को पॉजिटिव रखना है और सबसे ज्यादा आपने अपने आंखों को और कानों को खुला रखना है और आसपास क्या हो रहा है उसको ध्यान में रखना है और ऐसे अनअवॉइडेबल प्लेसेस में नहीं जाना है जहां पर चांसेस हैं कि आप क्राउडेड प्लेस में रहें। अगर आपको जाना भी पड़ता है दोस्तों, नॉट मोर देन 2-3 मिनट्स आपने उस एरिया में, उस जगह पे, उस प्लेस पे नहीं रुकना है और इमीडिएट वहां से बाहर आना है। सो दोस्तों, अगर आपने गाड़ी में जाना है, गाड़ी के आप विंडो पैन्स खोल के रखें और अगर आप एक ही परिवार के मेंबर जा रहे हैं और ट्राई करो उन्हीं के साथ जाने की। अगर आप मल्टीपल पार्टनर्स के साथ जा रहे हो जहां आपके कुलीग्स हैं या मेंबर्स चेंज हो जाते हैं, तो आप गाड़ी के जो विंडो पैन्स उनको खोल के रखें ताकि एयर सर्कुलेशन हो। अगर आपको किसी भी तरह की कोई खांसी या जुकाम की आती है तो आप इमीडिएट गवर्नमेंट सेंटर जो आपके सिटी में जो भी गाइडलाइंस गवर्नमेंट की है उसमें कॉल सेंटर है उसको कांटेक्ट करके आप अपना कर सकते हैं। आप गर्म पानी के साथ आप गार्गल करिए, आप स्टीम ले सकते हैं। ऐसे जो चीजें हमने मार्च और अप्रैल में की थी वो अब लोग इम्प्लीमेंट दोस्तों नहीं कर रहे हैं। सो मैंने सोचा कि एक बार रीब्रशिंग हो जाए और रीइंफोर्समेंट हो जाए अपने दोस्तों के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने फ्रेंड्स के साथ। मैं एक बार उसको रीब्रशिंग के लिए मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। होप हम सभी स्टे हेल्दी और स्टे फिट रहें। परमात्मा हमें लंबी उम्र बख्शे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।